Okay, so welcome to my YouTube channel P by B. Uh, in this video, I'm going to tell you about harmonic oscillator. It is a very important topic for every entrance MSc exam. Okay, so we'll be studying first classical, then 1D quantum, and then 3D quantum, and then 2D quantum, and some 1D one-sided quantum harmonic oscillator. Okay, so these are the types of quantum harmonic oscillator I will be discussing in this video. तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिकल से. ठीक है, तो क्लासिकल में सिंपल क्या कहते हैं, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू एक एक्स इक्वल टू जीरो पोजीशन या फिर मीन पोजीशन से. ठीक है, बैक एंड फ्रो मूवमेंट जो हो रही है वो क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है हमारा. ठीक है, तो उसकी इक्वेशन में जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर फोर्स कैसे लगती है, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स. ठीक है, जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल देखा ही होगा स्प्रिंग वाला. ठीक है, ठीक है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला. इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, तो बस आइडिया दे दें आपको. ठीक है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स. ठीक है, जो इसका जो सोल्यूशन जो है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओमेगा क्या होती है हमारी, इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाय एम. ठीक है, और जिसका जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, साइन के फॉर्म में, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, और जिसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टोर्ड होती है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और जो टोटल एनर्जी होती है इसमें वो कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, ए क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड. जो पार्टिकल क्या है माइनस ए से प्लस ए की तरह जो मूव करता है बैक एंड फोर्थ, तो उसका क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स. ठीक है, और जो इसका कर्व तो आपको पता ही होगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में जो दोनों एनर्जीज का जो कर्व आता है. ठीक है, ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ये वाला जो ये है, ये क्या है, हमारे पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, और ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी का कर्व. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है एट एक्स इक्वल टू जीरो और मैक्सिमम होती है एट एक्सपेरिमेंट्स, एंड तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व जो ऐसा है. ठीक है, और ये तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन देनी थी कि आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी वगैरह क्या होती है, क्योंकि यूज़ होता है बीच में इसके अंदर. इसका आंसर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में. और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है, हम क्या करते हैं, एक एच कैप जो हमारे जो है हैमिल्टोनियन पे एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी ऑफ एक्स. और वी ऑफ एक्स की प्रोफाइल कैसी है इसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर वाली, सेम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये जो पोटेंशियल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है. ठीक है, एक्स की वैल्यू फॉर दिस वन डी हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो हम इसकी पोटेंशियल है. तो इसमें क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, आपको इसकी जो प्रॉपर डेरिवेशन है वो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. सिर्फ एंड रिजल्ट्स जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देंगे हम. ठीक है, तो
माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये हमारा टाइम में इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे पोटेंशियल की, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे और रीशफलिंग करेंगे तो पी ऑफ साई बाई एच कट स्क्वायर माइनस 2m एच कट स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, हम सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो है इसमें ये जो इक्वेशन आई है अपने ट्वेल्व इक्वेशन को, इसको जो है दो तरीके से सोल्व करा जाता है। एक तो एज एन पर्टिक प्लस पावर सीरीज का यूज़ करके। ठीक है, इन्होंने को यूज़ करके जो अजम्पशंस वगैरह माने जाते हैं उसके बाद सोल्यूशन आता है जो उसका। ठीक है, एक तो वो वाला है, और दूसरा इसका अलजेब्रिक मेथड भी है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसमें वेव फंक्शन को सोल्व करने की इसके क्या डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, वो अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो दूसरा मेथड है उसमें लाइक लैडर ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर और इन सब का यूज़ होता है, तो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इक्वेशन को जो सोल्यूशन ले आने के बाद जो उसका जो फॉर्म आती है वो क्या आती है, डी टू फाइव बाई डी क्यू स्क्वायर माइनस 2q डी फाइव बाई डी क्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 फाइव इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू रूट m ओमेगा बाई एच कट ऑफ x। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, रूट ऑफ अल्फा ऑफ x। ठीक है, अल्फा क्या है, m ओमेगा बाई एच कट, ये आपको पता होना चाहिए अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू 2e बाई एच कट ओमेगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सोल्व करते हैं तो उसका जो वैल्यू जो आती है, ठीक है, और जो लाइक साई ऑफ क्यू इज इक्वल टू ई रेस्ट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 फाई ऑफ क्यू। ठीक है, अज्यूम सोल्यूशन है इसका, पॉसिबल सोल्यूशन इस वाली इक्वेशन का ये सोल्यूशन मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या, लैम्डा इज इक्वल टू जो पावर से सोल्यूशन अप्लाई करते हैं उसके अंदर, तो हम वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू 2n+1। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू 2n+1 वैल्यू पुट करते हैं तो उससे क्या आएगी, हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज आ जाती है। तो एनर्जी क्या आती है इसकी, n+1/2 एच कट ओमेगा, जो इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का सबसे मेन फॉर्मूला है ये। ठीक है, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो एनर्जी आती है, ठीक है, इसमें क्या है, n इक्वल टू, इसमें क्या है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या n इक्वल टू 0 वैलिड है, लेकिन पर 1D बॉक्स में n कहाँ से शुरू होता था, 1 2 3, लेकिन फिर यहाँ पे क्या n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो e ऑफ 0 क्या हो जाएगा, हाफ एच कट ओमेगा 3/2 एच कट ओमेगा 5/2 एच कट ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, और एक देखिए डेल्टा ई हमेशा क्या रहेगा, एच कट ओमेगा। जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन है वो क्या है, कांस्टेंट है, विद द लेंथ के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहती है जो एनर्जी डिफरेंस है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। ठीक है, अब जो प्रोवाइड डिफरेंशियल इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू 2n+1 वैल्यू पुट कर दिया हमने अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टू
फाइव बाई डी क्यू स्क्वेयर माइनस 2q टी फाइव बाई डी क्यू प्लस 2n क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें यूज़ होती है। ठीक है, और जो इसका जो सोल्यूशन जो आता है, अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो साई की वैल्यू आती है ये अननॉर्मलाइज्ड है e टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एच एन ऑफ क्यू। ठीक है, अब इसकी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है हमारे पॉलिनोमियल की, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि एच ऑफ जीरो ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और h1 ऑफ क्यू इक्वल टू 2q, इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डेफिनेटली अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, अननॉर्मलाइज है, इसको नॉर्मलाइज करेंगे किस लिए, क्योंकि हमको इस n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जैसे कि a कांस्टेंट था तो उसमें नॉर्मलाइज करने की कंडीशन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच एन स्क्वायर क्यू पी एच टू माइनस क्यू स्क्वायर डी क्यू इज इक्वल टू 1। अब सोल्व, अब इसमें देखिए कि जो प्रॉपर्टी है माइनस हर्माइट पॉलिनोमियल की एच एन स्क्वायर क्यू पी रेशो माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 डी क्यू इज इक्वल टू 2 रेश पावर एन फैक्टोरियल रूट पाई। ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल को इसको सोल्व करने के बाद ये आया, तो जो बन जाएगा एन एन स्क्वायर बाय रूट अल्फ़ा यहाँ पे ध्यान ये रूट अल्फ़ा इधर। ठीक है, रूट अल्फ़ा 2 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल रूट पाई इज इक्वल टू 1। तो एन की वैल्यू, हमारी एन की वैल्यू क्या आएगी, रूट अल्फ़ा बाय 2 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल रूट पाई रेस्ट पावर 1/2। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमेशा आ रही है, एम ओमेगा बाय एच कट। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज आपको नोटेशन से आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो मेन इसमें यही है अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब अगर नॉर्मलाइज हो गया वेव फंक्शन तो प्रॉपर पूरा वेव फंक्शन लिख लेते हैं, तो पूरा एक्स की फॉर्म में, साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो होगा रूट अल्फ़ा बाय 2 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल रूट पाई 1/2 पी रेस्ट पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2 एच एन रूट अल्फ़ा ऑफ एक्स। ये इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और थोड़ी डिफरेंट फॉर्म भी लिख लेते हैं इसके, थोड़ा सा ईजी। अल्फ़ा बाय पाई रेस्ट पावर 1/4 2 रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल माइनस 1/2 पी रेस्ट पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब फॉर एन इक्वल टू 0 इनको 0 पुट कर दे, साई 0 क्या आएगा, तो अल्फ़ा बाय पाई रेस्ट पावर 1/4 पी रेस्ट पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2। क्योंकि जो अभी प्रॉपर्टी बताएंगे एच ऑफ 0 रूट अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, लाइक इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, जो वेव फंक्शन है साई 0 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ज़्यादातर अगर नहीं भी दिया होता, पर ग्राउंड स्टेट का तो दे भी देता, लाइक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का दे भी देता है। ग्राउंड स्टेट का तो आपको कभी भी अगर आपसे पूछा है कुछ भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं देगा आपको, तो आपको ये हमेशा याद रखना है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए साई 1 क्या हो जाएगा,
अल्फा पाई 1/4 √2 रूट अल्फा एक्स PH1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए साइड 2 क्या आ जाएगा, अल्फा का पाई PH पावर 1/4 1/√2 2 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1 PH1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। क्योंकि इन तीनों में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये साई ऑफ n है डायरेक्टली कोर्स टू रेस किसके एक्स रेस टू और n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये साई ऑफ 0 में x है ही नहीं, n इज इक्वल टू 1 में x के प्रोपोर्शन मैक्स जो हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो x के अंदर। तो आपको इसमें अंदाज़ा लग सकता है कि अगर आपको वेव फंक्शन पूछा हो, लेकिन आपको ये दिया है कि और पूछा कि आपसे एक कितने ऑर्डर का वेव फंक्शन है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x x क्या है, n आ रही है, 0 है तो x 0 1 मतलब है ही नहीं, x नहीं है। साई ऑफ 1 क्या होगा, x की पावर 1, साई ऑफ 2 x की हाईएस्ट पावर x की स्क्वायर, सिमिलरली गोज ऑन फॉर x क्यूब x4, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x आपको देखते पता चल जाएगा कौन सा ऑर्डर ऑफ वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अब और क्या देखें इसमें, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे वेव फंक्शंस को, ठीक है, ये गोजन वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट अपना, लाइक सभी गोजन है। तो साई 0 ऑफ x ये एंड साई 1x जिस तरह का आता है, ठीक है, और साई 2 ऑफ x क्या साई 1, ठीक है, साई 2। इसमें क्या खास बात देखने की क्या है, साई ऑफ 0 के लिए 0 नोड्स, साई ऑफ 1 के लिए 1 नोड, साई ऑफ 2 के लिए जैसे कि 1 नोड, यहाँ पे देखिए 1 और 2, ठीक है। जो वेव फंक्शन है ये पीछे वाले नोड्स को नहीं काउंट करना है, जो इसको एक्स एक्सिस में कट करें, आगे क्या एक्सपांड आगे कंटिन्यू हो रही है। साई ऑफ 2 के लिए 2 नोड्स, ठीक है। सबसे तो इसमें क्या n नंबर ऑफ नोड्स और साई ऑफ n के लिए कितना n नंबर ऑफ नोड्स, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपने पिछली वनडे में सिंगल बॉक्स देखा तो उसमें क्वेश्चन भी किया था हमने कैसा वनडे बॉक्स के लिए, सिमिलरली गोज फॉर द इस वनडे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, और एक और चीज़ है, ये जो स्टेट्स हैं वेव फंक्शन क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। स्टेट क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल मतलब कि साई एन स्टार साई एम डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम एन। जब यहाँ पे एम कर लें, जब m इक्वल टू n होगा तब डेल्टा एम एन क्या है, 1। अगर डिफरेंट स्टेट्स होगी लाइक साई 1 और साई 2, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे लाइक 0 और 0 स्टेट और एनर्जी अगर वैल्यू दी आपको यहाँ पे 1 आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है 0, मतलब कि यहाँ पे 1 कब होगा, 0,0, तो क्या 1, तो ग्राउंड स्टेट होगी तभी इसका आंसर क्या 1 आएगा, अदरवाइज इट इज़ 0, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट नोटेशन के अंदर है। सिमिलरली अगर वो जैसे कि n और n-1 होता है तो भी 0, तो लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर डिफरेंट सेम होना चाहिए तो ही 1 होगा, डिफरेंट होगा तो 0। और फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करता है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को अप्रोच करता है, ठीक है। ओके, क्वांटम क्या क्लासिकल में बदल जाता है। और क्या पता होना चाहिए, हाँ, सिमिलरली जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकाली थी,
1D के अंदर सेम बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इसमें निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले केस में जो अब पोटेंशियल क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स याद ये रखने की जरूरत है आपको बिल्कुल, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर n प्लस 1/2 एच कट बाय एम ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी क्या आएगी, 0, क्यों, क्योंकि वेव फंक्शन क्या है, रियल है, और रियल वेव फंक्शंस के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी क्या हमेशा 0 आती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1/2 एम ओमेगा एच कट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना, याद रखना चाहिए, ठीक है। इनको जब सोल्व करेंगे, अगर आप वेव फंक्शन जो है साई स्टार साई और एक्स और साई करके सोल्व करेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स आते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, इनकी वजह से क्या है, ये बहुत जल्दी इजीली सोल्व हो जाते हैं। ये फर्स्ट इंटीग्रल है क्या, 0 से इन्फिनिटी एक्स रेस्ट पावर m e रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 1/n m प्लस 1 गामा ए बाय n डिवाइडेड बाय e अल्फा रेस्ट पावर m प्लस 1/n, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इक्वल टू रूट पाई बाय अल्फा e रेस्ट पावर बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फा और बाय 4 पाई, सॉरी। देखिए e रेस्ट पावर बी स्क्वायर बाय 4 अल्फा, पाई क्यों आएगा यहाँ पे, अल्फा है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब भी आप यूज़ करेंगे इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के लिए वेरी हेल्पफुल है। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इनसे। जो सॉल्व करने के क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला दिखा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और अब क्या, अनसर्टेनिटी इन एक्सपेक्टेशन इन एक्स वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर का पूरे का होल रूट। इसका आंसर क्या आएगा, सेम n प्लस 1/2 एच कट बाय m ओमेगा पावर 1/2 अनसर्टेनिटी इन p स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p होल स्क्वायर m ओमेगा एच कट, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, n प्लस 1/2 एच कट एंड इज इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा ये। और आप क्या देखें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2m, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर लगा लिए, और हमने निकाल रखी है क्या, हाफ n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा हो जाएगी। तो क्या होगा, n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा क्या है en, तो en/2 m से हम काट दिया हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v क्या हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये भी हमने निकाल लिया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर m प्लस 1/2 एच कट बाय m ओमेगा। इसको सोल्व करेंगे, ये भी क्या आएगा en/2। तो दोनों क्या है, हाफ ऑफ e, ठीक है। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है
कि जो नॉर्मल 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें इतना ही है, ठीक है। आपको जो याद रखने की वाली वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू साई ऑफ 0, साई ऑफ 1, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, और कुछ ज़्यादा इसमें याद करने वाला है नहीं, ठीक है। इसी से क्या आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछ लेगा क्वेश्चन में, या ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह पूछता है, या एनर्जी आइगन वैल्यू, या फिर डिफरेंट आपको वेव फंक्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा स्टेट है, उसकी एनर्जी क्या है, समथिंग लाइक दैट। हम देखेंगे क्वेश्चंस करेंगे जब, ठीक है। और आपसे और सबसे और क्या इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वन साइडेड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये वन साइडेड का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल है हमारा कैसा है, इस फॉर्म का है। पहले वाला पोटेंशियल कैसा था, इस फॉर्म का था, हाफ के एक्स स्क्वायर, लाइक पूरा पैराबोला बना था। अब क्या सिर्फ वन साइडेड है, यहाँ पे क्या इन्फिनिटी है, जो है ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब वी एफ एक्स प्रोफाइल क्या हो जाएगी, प्रोफाइल अभी भी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन पर जो एक्स वैल्यू कहाँ से मूव करेगी, एक्स से लेकर के इन्फिनिटी तक, जीरो से क्या हो जाएगी इन्फिनिटी तक। अब माइनस इन्फिनिटी से नहीं आएगा पार्टिकल, ठीक है। और इसमें और क्या ध्यान देने वाली है, जो साई है वो क्या सेम रहेगा, बट इसमें कैच क्या है, कैच है कि एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 3, 5, 7, क्या ओड वैल्यूज आएंगी इसमें, ओड वैल्यूज आएंगी। और एनर्जी के लिए एनर्जी भी सेम रहेगी, n+1/2 एच कट ओमेगा। तो उसमें क्या एन की वैल्यू क्या आएगी, उसमें भी सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है, ओड वैल्यूज। इसमें क्या आएंगी, सेम ओड वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो सबसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इस केस में क्या होगी, जीरो नहीं होगी। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या ओड फंक्शन नहीं होगा, जो वहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या इवन फंक्शन होता है, तो ये ओड हो जाता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो नहीं आती, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्टिल जीरो आएगी, क्यों, क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो पी के रियल है। और क्या जरूरी बात है इसके अंदर, अब जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू, जो ग्राउंड स्टेट क्या है इसमें, एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ई एन क्या हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ठीक 7/2 एच कट ओमेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी पेपर में, तो ज़रा इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर भी इम्पोर्टेंट है, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसलिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या एनर्जी जो है वो क्या होती है, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई प्लस ई ऑफ जेड, ठीक है। अब ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस 1/2 एच कट ओमेगा एक्स, ई ऑफ वाई एन वाई प्लस 1/2 एच कट ओमेगा ऑफ वाई, ई ऑफ जेड इज इक्वल टू एन जेड प्लस 1/2 एच कट ओमेगा ऑफ जेड, ठीक है। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, अगर सम करेंगे तो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड। इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक, जो फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगर इफ़ जो है ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू ओमेगा वाई नॉट इक्वल टू ओमेगा जेड, तो क्या है, तो डिफरेंट इनिशियल को क्या प्लस कर देना बस, ठीक है।
तो उसमें आप अगर आपको क्वेश्चन में भी दिया हो जैसे यहाँ पे 2 ओमेगा एक्स हो सकता है, यहाँ पे 1 ओमेगा एक्स, यहाँ पे 1/2 ओमेगा एक्स, तो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो है एनर्जी किस हिसाब से वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जब तीनों फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, n+3/2 एच कट ओमेगा, यह इसकी एनर्जी वैल्यू होगी। और इसमें n = 0, 1, 2 और 3 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ज़्यादातर इसमें जैम के अंदर आपसे नहीं पूछा कभी। ठीक है, कि 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का वैसे क्या होता है, जो हमने पीछे साई ऑफ एक्स, साई टोटल क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई, साई ऑफ जेड, तीनों का मल्टीप्लाई। साई ऑफ एक्स जैसे कि साई ऑफ 0 है तो क्या अल्फ़ा बाय पाई रेशो 1/4 रेशो माइनस अल्फ़ा x²/2, राइट। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा क्या है, m ओमेगा बाय एच कट, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से अल्फ़ा बाय पाई 1/4 रेशो माइनस अल्फ़ा y²/2, सिमिलरली अल्फ़ा बाय पाई तो 1/4 रेशो माइनस अल्फ़ा z²/2। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साई टोटल। और ऐसे ही हायर एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी सेम रहता है कि साई एक्स मल्टीप्लाई साई वाई मल्टीप्लाई साई जेड। तो अब क्या है, जो टॉपिक है हो गया डिजेनरेसी। ये क्या 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। 3D का मतलब कि तो तीनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, तीनों डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या है इसकी, जैसे हमने पिछले वाली वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो साई 0, 0, 0 और क्या हो जाएगा, साई जैसे कि 1, 1, 0, 0, 1, साई 1, 0, 1, साई 1, 0, 1 है 1, 0, 0, 0, 1, 0, इनकी क्या एनर्जी क्या सेम है। तो डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है, सेम ऐसी स्टेट जिनकी सेम एनर्जी और सेम मोमेंटम, उन स्टेट्स को क्या बोलते हैं, डिजेनरेट स्टेट्स। जैसे कि ग्राउंड स्टेट तो हमेशा क्या नॉन डिजेनरेट होती है। किसी भी 2D या 3D बॉक्स की या किसी भी 3D वेल की ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या नॉन डिजेनरेट मिलेगी आपको। और जो है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसमें क्या सेम एनर्जी क्या सबकी सेम है, तो सेम मोमेंटम है। वैल्यूज पुट करके नहीं आएगा 3/2 एच कट ओमेगा आएगी सबकी। तो इसी वजह से क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डिजेनरेसी। तो ओके, सो ये वाली टेबल देखिए, ठीक है, डिजेनरेट टेबल है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट NX, NY और NZ की वैल्यू पुट किया हमने। तो उसके लिए जैसे 0, 0, 0 n = 0 है, वेव फंक्शन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, डिजेनरेसी क्या है 1। ठीक है, और डिफरेंट फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड, तो फर्स्ट एक्साइटेड में देखिए 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, एन की वैल्यू क्या होगी, सबको प्लस करेंगे तो 1। और वेव फंक्शन क्या आएंगे, ये एनर्जी क्या आएगी 5/2 एच कट ओमेगा। तो डिजेनरेसी क्या होगी इसकी 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 स्टेट्स की क्या है सेम एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं कि 5/2 एच कट ओमेगा। तो इसके अंदर डिजेनरेसी स्टेट्स कितने होंगे 3। ऐसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देखिए जो 6 एक्साइटेड स्टेट्स हैं इसके अंदर 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है 2। तो ये सब क्या है वेव फंक्शन। और एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी 7/2 एच कट ओमेगा, और डिजेनरेसी की वैल्यू क्या आएगा 6। सिमिलरली फॉर n = 3 के लिए भी पुट करके देखेंगे, n = 3 के लिए पुट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी 10 डिजेनरेट स्टेट्स आएंगी। ठीक है, तो इससे क्या सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसके लिए इजीली अगर आप
निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ ऑफ n+1 और n+2, ठीक है, नंबर ऑफ डिजेनरेट स्टेट्स का फॉर्मूला है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंपल, बस n की वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा इसके अंदर। n की वैल्यू 0 पुट कीजिए, लेकिन 0 तो क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन 0 करेंगे तो भी क्या 1 नहीं आएगा, और 1 पुट करेंगे तो 3 आ रहा है, देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूला पुट करके इसमें आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आपको स्टेट याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर पूछ ले तो आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और क्या है इसके अंदर, और उसके बाद क्या है 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। टू डी हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, इज इक्वल टू E(x) प्लस E(y) हो जाएगा। E(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलर टू 3D mx प्लस 1/2 h(x), और E(y) की वैल्यू क्या आ जाएगी, ny प्लस 1/2 h(y). दोनों को ऐड करेंगे, आइसोट्रोपिक है तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो उसको क्या बनेगा, E इज इक्वल टू n+1 h(ω), ठीक है, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है CUT वगैरह में, जैम वगैरह में भी हो सकता है आ जाएगा भी, तो आपको पता होना चाहिए इसके 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और इसकी डिजेनरेसी क्या होगी, डिजेनरेसी, इसकी डिजेनरेसी की फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। यहाँ पे n+1 है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि फोर्थ स्टेट में है तो उसकी डिजेनरेसी क्या होगी, 5। तो सिमिलरली, ठीक है, तो इसी का डिजेनरेसी वेव फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें, ψ(x) मल्टीप्लाई ψ(y), दोनों वेव फंक्शन को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपके पास प्रॉपर नया वाला वेव फंक्शन। ठीक है, और तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए। और अब नेक्स्ट पार्ट में क्या देखते हैं, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें क्वेश्चंस TFR में मिल जाएंगे, गेट में मिल जाएंगे, CSR नेट में मिल जाएंगे, जेस्ट में मिल जाएंगे, और जैम में मिल जाएंगे, डी में मिल जाएंगे, BH में मिल जाएंगे। हर जगह आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्वेश्चन ना क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, सही वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या पार्टिकल जो है एक स्टेट के अंदर मुझे सुपरपोजिशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और क्या 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। जो स्टेट दे रखी है आपको क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 1/√5 φ0 प्लस 2/√5 φ1, ठीक है। तो आपसे पूछा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालना क्या है इन दिस स्टेट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी इजी है, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स में क्या दिया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के अंदर P(0) और E(0) प्लस P ऑफ फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। P(0) इसमें कैसे निकालेंगे, P(0) क्या है, ये इसका जो कोफिशिएंट होता है 5 जो है सुपरपोजिशन स्टेट का, उसका स्क्वायर। और सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नॉर्मलाइज है कि नहीं फंक्शन। नॉर्मलाइज कैसे चेक करते हैं, चेक नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, चेक नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस जो है बी स्क्वायर क्या है 1 आना चाहिए, मतलब ये ए है, ये क्या है बी है, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है, देखिए 1/5 प्लस 4/5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो मतलब कि नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो ए स्क्वायर होता है वो क्या है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 1/5 ऑफ E0 प्लस 4/5 ऑफ E1। वैल्यू पुट कर दीजिए एनर्जी की। E0 की वैल्यू क्या है
हाफ एच कट ओमेगा एन इज इक्वल टू 0 प्लस 4/5। इवन की वैल्यू क्या है 3/2 एच कट ओमेगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13/10 एच कट ओमेगा इज इक्वल टू 1.3 एच कट ओमेगा। ओके, तो ये शायद एग्जाम का क्वेश्चन है शायद। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो एक कंसेप्ट अगर आपको पता हो कि जो है वैल्यू कैसे पुट करते हैं एनर्जी वैल्यू, या वैल्यू याद है कि इन और की वैल्यू क्या होती है, तो बस तो इजी क्वेश्चन बन जाता है। बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए जैम के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो चल रही है क्या? हाँ, F1 क्या था? स्टॉप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए एक और, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये TIFR का है जस्ट क्वेश्चन, TIFR 2011 का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, a particle of mass m is placed on ground state of one dimensional harmonic oscillator of the form। ठीक है, और सेटिस्फाई था स्टिफनेस कांस्टेंट कैन बी वेटेड। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है आपको दे रखा है साई ऑफ एक्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपी माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ के पे। ठीक है, और जो है स्टिफनेस कांस्टेंट है, ए भी क्या कांस्टेंट। सडनली द पैरामीटर इज चेंज टू के। अब के को क्या किया, फॉर के में बदल दिया। ठीक है, अब आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी पार्टिकल विल बी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल। प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल बी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको क्या वेव फंक्शन पता होना चाहिए। अब आपको क्या वेव फंक्शन आपको पता नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है आप इनका क्या ग्राउंड स्टेट के, इनके ग्राउंड स्टेट सिंपल वेव फंक्शन आपके एक्स के वाला दिया उनके ग्राउंड स्टेट में है। तो सिंपल अगर आपको वेव फंक्शन याद है तो लिख लीजिए। जैसे कि वेव फंक्शन क्या होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, रूट पाई बाय रूट अल्फा बाय पाई 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये होता है फंक्शन। अब अल्फा की वैल्यू क्या है एम ओमेगा बाय एच कट। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है रूट के बाय एम। तो इसको साई ऑफ किस एम ओमेगा बाय एच कट पाई एच पावर 1/4 ई एच पावर माइनस एम ओमेगा बाय एच कट एक्स स्क्वायर बाय 2। ओमेगा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एन एच कट बाय पाई 1/4 रूट के बाय एम एच पावर 1/4 ई एच पावर माइनस एम एच कट रूट के बाय एम एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या बन जाएगा एम एच कट पाई 1/4 रूट के बाय एम 1/4 ई एच पावर माइनस रूट एम बाय एच कट रूट के एक्स स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे तो मान लीजिए इसको ए मान लिया हमने,
ए ई रेज टू पावर माइनस ए कैपिटल रूट के एक्स स्क्वायर, यही वाला हमको दिया था। देखिए ये फंक्शन जो है हमको क्या दिया, इससे ई रेज माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे ए है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो ए अल्फ़ा एक्स स्क्वायर रूट के, हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको एक्स स्क्वायर। अब इसने क्या कहा, जो वैल्यू है जो है चेंज कर दिया, के की 4k कर दिया, के की वैल्यू क्या कर दी 4k कर दिया। तो इसमें वे फंक्शन क्या आएगा हमारा नए वाला, ठीक है, m बाय पाई एच कट 1/4 क्या रूट 4k बाय m रेज पावर 1/4 ई रेज पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4k, ठीक है। अब क्या करते हैं, ग्राउंड सेट में प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको क्या मान लेंगे न्यू, और पहले वाला क्या था ओल्ड वे फंक्शन, ठीक है, ठीक है, साई ओल्ड। तो अल्ट वाला पार्ट तो है नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साई ओल्ड साई न्यू मल्टीप्लाई साई ओल्ड डी एक्स पूरे मान का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या जो है हम सोल्व करते हैं इसको m बाय पाई एच कट रेस्ट पावर 1/2 रूट के बाय m और 1/2, एक बार हम स्क्वायर नहीं करें, ठीक है, 2 रेस्ट पावर 1/4, जो इन रिलेशन को अगर आप अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर रूट के इंटू में ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर 2 रूट के, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर भी है साथ में, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा m पाई एच कट रेज पावर 1/2 रूट के बाय m और 1/2 2 रेज पावर 1/4 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ के और 3 2 + 1 3। इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने पीछे फॉर्मूला दिया था इम्पोर्टेंट इंटीग्रल कौन सा वाला, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाय अल्फ़ा ई रेज पावर बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फ़ा। यहाँ पे क्या देखिए, बीटा वाला टर्म 0 है, तो ई रेज पावर 0 इज़ 1, तो सिर्फ क्या पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा m पाई एच कट रेज पावर 1/2 रूट के बाय m 1/2 2 रेज पावर 1/4 इंटू में रूट पाई बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3a रूट के, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। जो है देखिए a की वैल्यू क्या है, जो है वो है रूट m बाय एच कट, कंपेयर करेंगे वहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये जो है, तो ये आती है हमारे a की वैल्यू। इस पूरे को काटेंगे, ठीक है, m से m कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच कट से एच कट जाएगा, जो सिर्फ बचेगा ठीक है 2 रेज पावर 1/4 बाय 3 रेज पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 0.47, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। देख लीजिए जैसे कि, ठीक है, ए ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, ए 0.47। काफ़ी सिंपल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको जो है
नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं दिया होगा यहाँ पे। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है, रूट पाई बाई अल्फ़ा जो है इसका 1/4, और ये कटते हैं या नहीं कटते, जैसे अगर ये ऐसे भी कट जा रहे थे, पर आपको ये इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम वेस्टिंग। तो ये क्या जो है इसके अंदर आपका टाइम काफ़ी बचा सकते हैं, इंटीग्रेशन आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस सोलर वेव फंक्शन और बस याद रखिए इस इंटीग्रेशन को, और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू दी हुई थी, तो इसलिए अगर आपको वेव फंक्शन याद होगा तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो वेव फंक्शन याद नहीं होगा आपको तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो थर्ड क्वेश्चन यह है बेसिक स्टैंडर्ड बुक क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बियॉन्ड क्लासिकल लिमिट। ठीक है, ये भी एक बार जैम में, शायद जैम में आया था ये क्वेश्चन, और इसका यूज था लगभग। तो देखिए ये ग्राउंड स्टेट के अंदर पूछ रहा है। ठीक है आपसे, तो मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, उनका एनर्जी है हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का केस लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो क्या हाफ एच कट ओमेगा। तो ई ऑफ क्लासिकल आपको पता है क्या होती है, हमने अभी देखा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए क्या उसका एम्पलीट्यूड। आपसे पूछा क्लासिकल लिमिट के बियॉन्ड, तो मतलब कि क्वांटम और क्लासिकल को इक्वेट कर दीजिए। तो क्वांटम और क्लासिकल को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एच कट ओमेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, कुछ एच कट बाय एम ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, अब जो वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट का वो क्या है, रूट अल्फा बाय पाई रेस्ट पावर 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। अल्फा की वैल्यू क्या है, एम ओमेगा बाय एच कट। तो एक जो है ए क्या है, 1/रूट ऑफ अल्फा है। तो इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ए से ए होगा। ध्यान देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि लिमिट क्या, क्लासिकल लिमिट कहाँ तक होती है, जो क्लासिकल लिमिट वाली है ठीक है, माइनस ए से ए के बीच में होती है। ठीक है, जो हमने किया था माइनस ए से ए के बीच में, तो इसलिए लिमिट माइनस ए से ए। तो अल्फा बाय पाई रेस्ट पावर 1/4 इंटू में अल्फा बाय पाई रेस्ट पावर 1/4 जो है ई रेस्ट पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, साइन स्टार साइन निकाला हमने, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ए से ए हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो और उसके बाद हम इसको जो सोल्व करेंगे। ठीक है, जो इसमें जो है जो टी हम इसमें क्या लेट करना पड़ेगा आपको, और इसमें क्या हो जाएगा अल्फा बाय पाई रेस्ट पावर 1/2 माइनस एस टू ए माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको अब लेट करेंगे टी इज इक्वल टू में रूट ऑफ अल्फा ऑफ एक्स। लेट करेंगे तो डी टी क्या हो जाएगा, रूट अल्फा डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन टी की वैल्यू ये है और जो डी टी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब लिमिट देखिए एक्स इक्वल टू 0, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और एक्स इज इक्वल टू अगर 1/अल्फा रखते हैं तो टी इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ अल्फा, तो टी इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे क्या 1/रूट अल्फा से 1/रूट अल्फा। लेकिन पर इसको यह क्या सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो अल्फा बाय पाई रेस्ट पावर 1/2 2 टाइम्स 0 टू ए हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 इंटू एम ओमेगा पाई एच कट एच पावर 1/2 इंटू रूट एच कट बाई एम ओमेगा 0 to 1 एच ओ माइनस टी स्क्वायर डी टी। वी एच ओ माइनस जो है 2/√पाई 0 to 1 ई एच ओ माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको क्या सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए जो है सिंपल इसको खोल दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस टी एच पावर 6/3 फैक्टोरियल प्लस टी एच पावर 8/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। वाई माइन टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 5/10 माइनस टी की पावर 7/42 अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 0.84। ठीक है, पी एक है इन क्लासिकल लिमिट, probability of finding the particle classical in classical region जो माइनस ए से ए के बीच में है। तो पी आउटसाइड कितनी है, वो इसको क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी इनसाइड 1 माइनस 0.84 इज इक्वल टू 0.16, मतलब कि देयर इज 16% चांस। क्या चांस है कि पार्टिकल कैन एग्जिस्ट आउटसाइड दिस माइनस ए टू ए रेंज। ठीक है, अगर ये माइनस ए से ए है जो वेव फंक्शन है वो दिस 16% चांस कि ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन इसके बाहर हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि इस माइनस ए से ए के बीच में ही कन्फाइंड रहेगा। तो यही क्या क्वांटम की खास बात है। ध्यान रहे जो हमने यहाँ पे पूरा जो सोल्व किया वो क्या किया, साई स्टार साई मॉडुलस का होल स्क्वायर माइनस ए से ए सोल्व किया है। ठीक है, ये मतलब कि प्रोबेबिलिटी, मतलब कि क्लासिकल से बाहर रह सकता है। ठीक है, क्वांटम की ये ब्यूटी है। ठीक है, तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में इतना ही था। ठीक है, लगभग सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए इसमें, कवर कर दिया मैंने इसी के अंदर ही। तो कोई एक्स्ट्रा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।